पति पत्नी एक गाड़ी के वो ऐसे दो पहिए हैं जो अगर साथ चलते हैं, समानांतर चलते हैं, तो गृहस्थी में सुख और समृद्धि और शांति आती है। अगर यही दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं तो डेली घर में क्लेश का वातावरण रहता है, कलह रहता है, पति पत्नी में बनती नहीं है और बच्चों पर भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति छिन जाती है, घर से बरकत चली जाती है जब भी पति पत्नी में झगड़े होते हैं। जब शादी होती है, नया नया प्यार होता है तो दोनों के बीच में बहुत पड़ रही होती है। धीरे धीरे यही जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही होती है, धीरे धीरे समय के साथ में वो कम होने लगता है, उनके बीच का प्यार कम होने लगता है और आपस में तकरार शुरू हो जाती है। वो ये भूल जाते हैं कि दोनों ही अलग परिवेश से हैं, अब दोनों को एक साथ रहा जा रहा है, तो दोनों को अपनी कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा और कुछ को अपनाना होगा। दोनों की खुशियों का ध्यान रखना होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। लेकिन होता ऐसा नहीं है। पत्नियां हैं अपना चलाती हैं, पति हैं अपना चलाते हैं, जिसकी वजह से दोनों अपनी अपनी ढपली बजाने लगते हैं, तालमेल टूट जाता है और फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं या फिर डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है या पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे होते तो सारा इफेक्ट बच्चों पर आता है और साथ में आपके माता पिता भी इससे परेशान होने लगते हैं। तो क्या आप ऐसे कुछ उपाय कर लें जिससे कि आप दोनों के बीच में बिना कुछ बड़ी वजह के आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाए, घर में सुख समृद्धि और शांति आए, बरकत आए, माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो। तो आज के वीडियो में ये बताने वाली हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस अच्छे लगते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। दोस्तों, महिलाओं की कुंडलियों में पति का कारक गुरु होते हैं, तो पुरुषों की कुंडली में पत्नी का कारक शुक्र होते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन को सुखी रूप से चलाने के लिए गुरु ही जिम्मेदार होते हैं। गुरु ग्रह हमारी कुंडली के वो ऐसे ग्रह हैं जो हमें बच्चों का सुख दिलाते हैं, हमारे ज्ञान का सुख दिलाते हैं, हमें मान सम्मान दिलाते हैं, पति पत्नी के सामंजस्य को बढ़ाते हैं, साथ में आपके वंश की वृद्धि करते हैं। तो जब भी गुरु आपकी कुंडली में कमजोर होते हैं तब ये स्थितियां बनने लगती हैं कि पति पत्नी में सामंजस्य नहीं रहता, या सप्तम भाव पर पाप ग्रह बैठा हो या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है, उससे भी सप्तम भाव के पीड़ित हो जाने से ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं। जैसे सप्तम भाव में राहु का आ जाना, शनि का आ जाना, मंगल का आ जाना, सूर्य का आ जाना, ये चारों ग्रह ऐसे पापी ग्रह या क्रूर ग्रह कह लेंगे जो वहाँ के सुख को जला देते हैं, जिसकी वजह से आपस में सामंजस्य और प्यार नहीं बढ़ता है और फिर छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती हैं। बात कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी बात में तू मैं और बड़ा विकराल रूप रख लेती है। दोनों को ही समझना चाहिए कि आपने जब शादी की थी तो अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से की थी। यहाँ किसी एक की ज़रूरत नहीं थी, शादी दोनों की ही ज़रूरत थी। अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आप शादी के बंधन में बंधे हैं, तो अब इसे आपको निभाना है। कुछ चीज़ें आप उनकी मानिए, कुछ आप अपनी उनसे मनवाइए। महिलाओं को अक्सर शिकायत रहती है कि पति उनका ध्यान नहीं रखते हैं। ये पतियों की भी जिम्मेदारी बनती है, वो कुछ ना करें तो कम से कम पत्नी का इतना तो ध्यान रखें कि उन्हें क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, या उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, या उनकी तबीयत कैसी है। इतना तो प्रतिदिन पति ध्यान रख ही सकते हैं। और पत्नियों का भी फर्ज बनता है कि पति को जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं, उनकी जॉब में, उनके व्यवसाय में, उनका साथी, उनका दोस्त बने, ना कि सिर्फ घर की जिम्मेदारियां सुनाई और आप हट गए। कुछ पल अपने लिए एकांत में ऐसे बिताइए जहां आप अपनी कुछ बातें कह सकें, कुछ उनकी सुन सकें, क्योंकि पति भी चाहता है कि अगर घर में उसको वो चीज़ें मिलती हैं, वो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कोई उसकी सुनने वाला है, तो पति बहुत अधिक बाहर नहीं रहते हैं। जब घर में पत्नी ही नहीं सुन रही होती है, उनकी मन की भावनाओं का सम्मान नहीं हो रहा था, तो ऐसे पति या तो अपने दोस्तों में जाते हैं या बाहर कहीं से संबंध बनाने लगते हैं जहाँ उन्हें कोई समझने वाला हो। सो पहला तो अपना सामंजस्य और बाउंडिंग बढ़ाइए, एक दूसरे को समझिए। दूसरा,
हमेशा आप गुरुवार वाले दिन विशेष रूप से केसर हल्दी का टीका जरूर लगाइए। पति पत्नी दोनों को लगाना चाहिए, बच्चे हैं बच्चों को लगाइए। पत्नियों को चाहिए कि गुरुवार वाले दिन विशेष रूप से जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कामना करें। और साथ में पति भी अगर जल चढ़ाते हैं तो चुटकी भर हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और ये प्रार्थना करें कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और घर में सामंजस्य और प्यार बढ़े, बरकत आए घर में। इसके साथ ही विशेष रूप से गुरुवार वाले दिन भगवान विष्णु को चाहे तो किशमिश का या फिर मुनक्के का, मुनक्का भी किशमिश का ही एक रूप होता है जिसमें बीज होते हैं, का भोग लगाएं मुनक्के का, और इसे अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांटें, जिससे कि उनके घर में सभी के बीच में गुरु ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाए, सामंजस्य और प्यार बढ़े। इसके अलावा अपने 2 हल्दी की गांठों को आपको पीले ही कलावी से आपको 7 बार लपेट कर, जैसे कि आप 7 फेरे लगा रहे हैं दोनों हल्दी की गांठों पर, एक पर अपना नाम लिख दीजिए रेड कलर के पेन से, नहीं तो आप रोली से भी लिख सकते हैं, और दूसरे पे पति का नाम लिखकर 2 हल्दी की गांठों को बांधकर अपने बिस्तर में कहीं भी छुपा दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में सामंजस्य बढ़ने लगेगा। कैसा भी आपका लड़ाई झगड़ा होगा 3 दिन में आपकी सुलह हो जाएगी, आप लोग आपस में बात करने लगेंगे। और सबसे पहले पति पत्नी के जो रिलेशन है उसमें ईगो नहीं रखना चाहिए कि पहले वो बोले या पहले वो बोले। आप पत्नी हैं, आप माँ भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ किसी का कोई ईगो हर्ट नहीं होता है। आपने मना लिया तो क्या हुआ। अपने पति को भोजन कराते समय एक माँ के रूप में प्रस्तुत करिए, तो पति इससे खुश होते हैं। उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने पर पति आपके हैबिचुअल, जिसको कहते हैं आदत पड़ जाती है, वो आपके बिना फिर अपना कोई कार्य कर नहीं पाते हैं। और पत्नियों को चाहिए कि अगर वो श्रद्धा से प्यार के साथ में सारे कार्य करते हैं तो पति भी आपकी हर बात मानने लगते हैं। डेली आप अगर सेवन कर सकते हैं तो 1 चम्मच शहद अपने घर के मंदिर में अर्पित कीजिए। उसके बाद इसे आप पति पत्नी दोनों को मिलकर खाना चाहिए। इससे आपका मंगल मजबूत होता है, दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है, लड़ाई झगड़े अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं बिना किसी उपाय के। कि शहद की मिठास से, शहद जैसा रिश्ता आपने सुना है ना, शहद जैसी मिठास, शहद जैसा रिश्ता। इसी तरह से अगर आप लोगों में बहुत ज़्यादा अनबन है तो अपने दोनों के अंडरगारमेंट्स ले लीजिए, पति का भी और पत्नी का भी। अब इस पर बीच में रेड कलर के पेन से पहले हस्बैंड का नाम लिख दीजिए, बीच में प्लस का साइन लगाकर फिर अपना नाम लिख दीजिए। इसको फोल्ड करके इसमें एक गांठ लगाइए और इससे अपने कपड़ों की जो भी अलमारी हो साउथ वाली, उसमें ले जाकर इसको छुपा दीजिए। कपड़ों सबसे पीछे निकालना नहीं है, पड़ा रहने दीजिए। प्यार और सामंजस्य आप लोगों के बीच में बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसी तरह से एक बांसुरी ले लीजिए गुरुवार वाले दिन विशेष रूप से। अगर आपके घर में कान्हा है तो उन्हें अर्पित कर दीजिए, वो बांसुरी जो बांस की हो, या फिर नारायण को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद इसमें पीला धागा बांधकर इसे अपने बिस्तर में, जिधर आप सिरहाना करते हैं यानी सिर रखकर सोते हैं, उस तरफ या तो टांग दीजिए या अपने बिस्तर में इसको छिपा दीजिए। देखेंगे आपके चैन की बंसी बजने लगेगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी हो जाएगा और आप लोगों के बीच की तकरार खत्म हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों अपने पति को, पत्नियों को, या आपकी पत्नी वर्किंग है और आप भी वर्क करते हैं, तो दोनों को जो भी अपने घर के कार्य उन्हें सामंजस्य के साथ में करना चाहिए, मिलजुल कर करना चाहिए। कार्य करते समय आप किचन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो अपने जो अनुभव है दिन भर की जो भी बातें हैं उन्हें शेयर कीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में बाउंडिंग बढ़ेगी। आपकी बाउंडिंग बढ़ने से आप लोगों के बीच में कोई शक नहीं रहेगा और जो आपका रिश्ता है बहुत हेल्दी हो जाएगा। बहुत अधिक एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी की ज़रूरत होती है रिश्ते को निभाने के लिए। इसके साथ ही अगर आप महिला हैं तो अपने सास ससुर को सम्मान जरूर दीजिए, और आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के माता पिता को सम्मान जरूर दीजिए। कभी भी अभद्र भाषा में बात मत करिए, आप उनके माता पिता को मत कुछ कहिए, आप आपके माता पिता को कुछ ना कहें, जिससे आपके
2 ग्रह मजबूत होंगे, सूर्य और चंद्रमा। कभी भी आप लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा। दोस्तों, ये टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो और वीडियो अच्छा लगा है, शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, क्योंकि आज के युवाओं की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों से उनकी ईगो हर्ट हो जाती हैं और अलग हो जाते हैं। इतने अधिक मधुर रिश्ते को वो लोग अपनी ही छोटी सी नादानी से खराब कर लेते हैं। सो हर माता पिता से कहूँगी कि अपने बच्चों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसके साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे डेली के वीडियोस देखने के लिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन में चल रही कोई भी समस्या है, धन से लेकर व्यापार, नौकरी, बच्चों का करियर, दाम्पत्य जीवन, शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है, टूटने के कगार पर है, कोई भी समस्या, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर है 8077506510। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रोसीजर कुंडली विश्लेषण का। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। आप भी देखना बिल्कुल ना भूलें।